नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने हमारी क्लास 10th में 11th में पढ़ा था, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं मोस्टली। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है? हमारा साइन, कोस, टेंजेंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डाउनलोड टैली ERP9। आज की इस वीडियो में हम टैली ERP9 को डाउनलोड करेंगे और टैली के सभी जो भी फंक्शंस हैं मेन उन सब के बारे में आपको ब्रीफ वीडियो जो बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट आई होप इस वीडियो में मैं आपको टैली के ऑलमोस्ट टॉपिक बेसिक जो है वो क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे टैली ERP9 डाउनलोड। देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड टैली सोल्यूशन का हमने लिंक खोल लिया यहाँ पे। अब यहाँ आके हम जो है वो टैली डाउनलोड करते हैं। ये हमारी टैली प्राइम है जो अभी लेटेस्ट चल रही है। देखो, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन टैली। तो हमें प्रीवियस वर्जन करना है, जो कि है हमारा ERP9। देखिए, यहाँ पे आपको टैली के सभी वर्जन मिल जाएंगे। जो ERP स्टार्टिंग में आई थी आपकी सीरीज, वहां से सारे के सारे ये वर्जन आपको मिल जाएंगे। अभी हम टैली ERP9 6 जो हम कर रहे हैं 6.3 कर रहे हैं, ये वाली। तो इसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक किया। ये देखिए, अब हमारी टैली जो है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी वर्जन की टैली को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे टैली को हमारे सिस्टम के अंदर। ये भी इंस्टॉल हो रही है हमारी टैली। देखिए इंस्टॉल। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये सिंपली अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी आपकी जो टैली है। हम आपको आज बेसिक चीजें बताएंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंपनी ओपन करते हैं, वाउचर्स कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, बाकी जो और चीजें होती है वो सभी की सभी हम कैसे यूज करते हैं। ये हमारी टैली ERP9 ओपन हो गई। देखिए, अभी हम इसको क्या है, एजुकेशन मोड में यूज करते हैं इस टैली को हम। ठीक है, तो अब इस टैली को हम चलाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी। जो हमारी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमें एक नई कंपनी बनानी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एक नई कंपनी बनाएंगे। हमारी कंपनी का नाम हो गया, ये हमने यहाँ से एक नई कंपनी बना ली क्रिएट पे आके। ये हमारी कंपनी का नाम हो गया अग्रवाल स्टडी होम। ठीक है, यहाँ पे हम अपना एड्रेस जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। कंट्री जो है वो हमारी इंडिया रहेगी। स्टेट, हमने हमारा स्टेट डाल दिया। पिन कोड डाल दिया हमने हमारा। यहाँ पे हमने हमारा मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, या हम फोन नंबर डाल सकते हैं, फैक्स, हमारी कोई ईमेल आईडी है तो हम वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कोई हमारा वेबसाइट का लिंक हो। उसके बाद हमसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगेन फ्रॉम। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है, जो पिछला ईयर है। उसके बाद है बुक बिगनिंग। बुक बिगनिंग का मतलब होता है कि हमने बिजनेस किस डेट से स्टार्ट किया। लेट्स सपोज हम आज की तारीख से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आज की डेट की ही सारी एंट्री आएंगी। आज के बाद की कोई भी एंट्री हमारे पास नहीं आएंगी। हमने हमारी बुक बिगनिंग की 1/9/2021 से हमने हमारी बुक की बिगनिंग की। तो अब हमारे पास 1/9 के बाद की सारी एंट्री अकाउंट होगी, यानी 1/9 से पहले की जो भी एंट्री है 1 सितंबर से पहले की, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी। उसके बाद है टैली वॉलेट पासवर्ड। अगर हम हमारी कंपनी के ऊपर
पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं टैली वॉलेट पासवर्ड। उसके बाद आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। ये जो होता है इसको अगर हम यस करेंगे तो नेम ऑफ यानी यूजर नेम और पासवर्ड ये जो है हमारा कंप्लीट टैली के ऊपर पासवर्ड लग जाएगा। जब हम टैली ओपन करेंगे तो वहां पे जो पासवर्ड लगता है उस पासवर्ड को हम बोलते हैं यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अब हम कोई पासवर्ड नहीं लगा रहे, उसको सेव कर देते हैं। शॉर्टकट की है Ctrl+A, इससे हमने सेव कर दिया और ये जो है हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है अग्रवाल स्टडी होम के नाम से। तो दोस्तों ये हमारी जो है कंपनी क्रिएट हो गई है। अब देखिए हम इसमें आगे जो भी है वो सारी चीज़ें बनानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैली के अंदर जो है वो हमारा माउस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी हमें काम करना होता है वो सब कीबोर्ड से करना होता है। जैसे अब ये हमारी अकाउंटिंग इन्फो है, इन्वेंट्री इन्फो है, अकाउंटिंग वाउचर है, इन्वेंट्री वाउचर है, इंपोर्ट डाटा है, बैंकिंग सिस्टम है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक, ये जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्रेडिट लेटर दिख रहा है, ये इन सब की शॉर्टकट की है। जैसे हमें अकाउंटिंग इन्फो में जाना है तो हम ए दबा देंगे, ग्रुप्स में जाना है जी दबा देंगे, उसके बाद ऑल्टर में जाना है तो हम ए कर देंगे। तो ये जो है वो हमारी सभी की सभी शॉर्टकट कीज है। अब देखिए जो भी कोई भी हम एंट्री करते हैं, कोई भी हम बिजनेस बनाते हैं लेट्स सपोज, तो उसके अंदर हम जनरल एंट्रियाँ करते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे मेन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कोई जनरल एंट्री होती है। जैसे हम अकाउंटिंग फील्ड में देखते हैं जो जनरल एंट्री होती है वो हमें टैली के अंदर करनी होती है। तो जनरल एंट्री करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में। इसकी शॉर्टकट की क्या है, वी। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। अब देखिए अकाउंटिंग वाउचर में आपके पास बहुत तरह के वाउचर होते हैं। जैसे F4 जो है वो होता है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें आपका बैंक और कैश दोनों जो है वो साथ साथ चलते हैं। तो उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा वाउचर। उसके बाद फिर आपका है F5 पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है, आपकी जितनी भी पेमेंट से रिलेटेड एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री आपकी इस पेमेंट वाउचर में होगी। उसके बाद है F6। F6 में आपका क्या है, रिसिप्ट का वाउचर, यानी जिन भी पार्टियों से आपको पेमेंट रिसीव होगी, फर्दर जो भी आपके पास पैसे आएंगे उन सभी की सभी एंट्री आप करोगे रिसिप्ट वाउचर में। उसके बाद F7 में है आपका जनरल वाउचर। जनरल वाउचर के अंदर आप अपनी सभी की सभी एंट्री कर सकते हो, परचेज की भी, सेल की भी, पेमेंट की भी, रिसिप्ट की भी। इधर कोई भी और एंट्री हो, एडजस्टमेंट एंट्री है, वो सभी एंट्री हम किस में करेंगे, जनरल में। मेन जो है ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए होता है। उसके बाद हमारे बिजनेस में कोई भी सेल होगी तो उसकी एंट्री हम करेंगे F8 में, हमारा सेल वाउचर में। और उसके बाद अगर हमारी कोई परचेज होती है तो उसकी एंट्री हम करेंगे परचेज वाउचर में, जो कि है हमारा F9 में, जिसे हम परचेज की एंट्री करेंगे। इन केस लेट्स सपोज अगर हमारे पास परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न आ जाए तो उनकी एंट्री हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे उनके एंट्रियाँ देखते हैं। हम फीचर्स में जाएंगे और डेबिट क्रेडिट नोट जो है वो हमारा उस ऑप्शन को यस करेंगे। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस किया, ये हमने इनको यहाँ पे यस कर दिया। अब देखिए अगर हमारी परचेज रिटर्न है तो हम कंट्रोल, जहाँ पे ये डबल की क्लिक है वो कंट्रोल से की काम करती है, और जो सिंगल ये है ये Alt+S के साथ काम करेगी, Alt+F1। और इसी तरह से ये जो डबल लाइन है इसका मतलब ये कि कंट्रोल से काम करेगा, यानी Ctrl+F9 जब हम दबाएंगे तो हम हमारे डेबिट नोट में आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे डेबिट नोट आ रहा है, सेम वैसे ही परचेज की एंट्री होगी जैसे हमने की है, बट ये यहाँ पे आ जाएगा डेबिट नोट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेल की एंट्री करते हैं तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट, यानी सेल रिटर्न। अगर हमने कोई माल बेचा वो वापस आ गया तो हम उसको क्रेडिट नोट बना के देंगे, तो वो हमारी एंट्री होगी यहाँ से क्रेडिट नोट के अंदर। अब देखिए हम एक एंट्री करते हैं परचेज की। सबसे पहले लेट्स सपोज इनवॉइस नंबर है हमारे पास 1, ठीक है, 1 सितंबर। अब ये आप ध्यान रखना कि डेट यहाँ पे 1 सितंबर से आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 30/6 डालता हूँ तो वो डेट एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 सितंबर डाल रहा हूँ तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे डेट चेंज करनी है तो सबसे पहले हम दबाएंगे F2, जिससे डेट चेंज होगी 2 सितंबर। अब ये डेट आ गई हमारी। उसके बाद पार्टी का नाम, लेट्स सपोज मैंने रमेश से माल खरीदा है। दोस्तों ये देखिए कोई भी एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है कि रमेश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट को हम कहाँ बनाएंगे, सबसे पहले हम
बैक आते हैं, बैक हम एस्केप की से आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, यानी ये हमारे होम स्क्रीन है। जैसे हमारे फ़ोन पे एंड्रॉइड पे होम स्क्रीन होती है, वैसे ही गेटवे ऑफ टैली जो है वो टैली की होम स्क्रीन है। अब यहाँ पे हमें लेज़र बनाना है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, उसके बाद लेज़र में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। किसका, रमेश का लेज़र बनाते हैं। लेट्स सपोज अब हम रमेश से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो जिस बंदे से हम परचेज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो रमेश हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। ये मैंने रमेश का एड्रेस लिख दिया, रमेश कहाँ से है, हांसी का बंदा है, ठीक है। उसके बाद इसका पिन कोड, इसकी एड्रेस वगैरह जो भी आप प्रॉपर्ली डालना चाहते हो, पैन नंबर वगैरह सब कुछ। वही ओपनिंग बैलेंस, यानी कोई इसका कोई ओपनिंग बैलेंस पीछे का कोई बकाया है तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री हम क्या बनाएंगे, हम एंट्री करते किसी से गुड्स परचेज करते तो एंट्री क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। रमेश से हमने गुड्स परचेज किया तो हमने रमेश का लेजर बना लिया। अब हम बनाएंगे परचेज का लेजर। परचेज का लेजर अंडर किसके आएगा, परचेज के। दोस्तों ध्यान रखिए, हमारे पास लेजर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, दो चीजें होती है। सबसे पहला है लेजर का नेम, जो हमने लेजर का नेम डाला है, किस चीज का लेजर है ये हमारा। और दूसरा है अंडर द ग्रुप, यानी किस ग्रुप के अंदर वो लेजर कंसीडर हो रहा है। ये जो है हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है जिसके अंदर हमारे सभी लेजर कंसीडर होते हैं। अब ये परचेज का है, परचेज के अंदर आएगा, इसको सेव कर दिया हमने। अब एस्केप की से फिर बैक गए हम, फिर बैक गए, फिर बैक गए। अब अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए मैंने वी दबा दिया। अब परचेज की एंट्री करते हैं, इनवॉइस नंबर हमारा है 1, डेट आ गई, पार्टी का नाम आ गया हमारा रमेश, ठीक है। रमेश से हमने मान लिया क्या, परचेज का ले आ गया। अब नेम ऑफ आइटम, अब हमने आइटम तो बनाए नहीं, लेट्स सपोज हमने इससे एसी खरीदा है, तो अब हम आइटम बनाते हैं। आइटम के लिए क्या करेंगे, फिर से गेटवे ऑफ टैली में चलिए। अब अकाउंटिंग इन्फो में तो आप लेजर बना सकते हो, ये ग्रुप्स जो मैंने बताए थे वो ग्रुप बन जाएगा, ये लेजर बन जाएगा आपका। इन्वेंट्री की जो इन्फो है आपकी, यहाँ पे आके स्टॉक आइटम में आके हम क्रिएट करेंगे। हमने बना लिया एसी, हमने एसी खरीदा है, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर बनानी है, तो इसको फिर हम बैक जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है हमारा यूनिट ऑफ मेजर, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं। यूनिट ऑफ मेजर हमारी क्या है, एसी हमारे पीसेस में आते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। ये हमारा पीसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी हमें पॉइंट के बाद कितने अक्षर चाहिए, जैसे केजी में होता है ना 2 किलो 335 ग्राम, ऐसे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, तो पॉइंट के बाद 3 अक्षर कंसिडर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ स्टॉक आइटम में, आइटम क्रिएट करता हूँ एसी, मैंने एसी बना दिया। अब देखिए यूनिट ऑफ मेजर अपने आप आ गया कि कितने पीसेस में है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ओपनिंग क्वांटिटी हो, इसकी कोई रेट हो, कोई वैल्यू कुछ नहीं है, मैंने इसको सेव कर दिया। वापस बैक चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, इनवॉइस नंबर डाला हमने, यहाँ पे रमेश था, फिर हमने परचेज किया रमेश से। अब देखिए एसी परचेज किया, 100 एसी परचेज की हमने, 35,000 रुपये का हमारा एक एसी है, ठीक है। ये हमने एंट्री, इसको यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हो, बीइंग एसी परचेज फ्रॉम रमेश, ये जो भी आप डालना चाहे नरेशन वो डाल सकते हो। इसको सेव कर दिया। अब हम एस्केप की से बैक चलते हैं। अब ये हमारी एंट्री सेव हो गई। अब हमें इस एंट्री को देखना हो तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को देखने के लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद डे बुक के अंदर जाएंगे, तो हमें डे बुक में ये हमारी एंट्री मिल जाएगी। और इसी एंट्री को अगर हमें चेंज करना हो तो हम यहीं से इस एंट्री को चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी फर्दर चेंजिंग करनी हो तो वो हम यहीं से कर सकते हैं। आप कोई भी एंट्री को यहीं से चेंज भी कर सकते हो। लेट्स सपोज हमें ये एसी जो है वो हमारे कम करने हैं, यहाँ पे हमें 50 पीस करने हैं, तो हम इसको 50 भी कर सकते हैं यहाँ से। अब इस एंट्री को सेव कर देते हैं। ये देखिए, सेव करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+A। ये हमारी एंट्री सेव हो गई है यहाँ से। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या करते हैं।
अब देखिए एस्केप की से फिर से हम गेटवे ऑफ टैली में आए। अब हमने वो एंट्री कर ली। अब हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या इफेक्ट होता है। अब हमारे पास यहाँ पे परचेज होगी 17,50,000 रुपए की, जो हमने माल खरीदा था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में देखिए ओल्ड प्लस F1, ये देखो ये दिखा रहा है ना, डिटेल्ड हमें देखनी है तो ओल्ड प्लस F1 से डिटेल्ड हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है 17,50,000 रुपए के, हमारे क्रेडिटर हो गए जिनको हमें पेमेंट देनी है। तो अब हम अकाउंटिंग वाउचर में चलते फिर से। अब हम सेल की एंट्री करेंगे। हम यहाँ पे आगे F8 में सेल में इनवॉइस नंबर 1, लेट्स सपोज हमने एक बंदा है रवि, उसको माल बेचा है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, एंट्री में आपको बता रहा हूँ, साथ में इन्वेंटरी भी लेके चल रहे हैं। अब हमें रवि का लेजर बनाना है, तो हम फिर से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, लेजर बनाएंगे। उससे अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, आप दबाओ Alt+C, जिससे आप नया लेजर डायरेक्ट बना सकते हो। अब हमने लेजर बनाया रवि के नाम से, रवि को हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो रवि हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर हो गया। वो हमने उसको गुड्स सेल की है, तो ये हमारा आ गया सन्ड्री डेटर। अब हम यहाँ पे इसका एड्रेस डालते हैं। ठीक है, ये इसका पिन कोड वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम फिर से यहाँ पे क्या बनाएंगे, सेल्स का लेजर। तो उसके लिए फिर से Alt+C, सेल, सेल किसके अंडर आएगा, सेल के अंडर आएगा। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। अब आइटम हमारे पास बना हुआ है, एसी है हमारे 50 पीस के। अब हमने 48 एसी बेच दिए, और हमने 35,000 रुपये का खरीदा था, तो हमने 35,500 रुपये का एक एसी बेच दिया। ये हमने सेल की एंट्री सेव कर दी। ठीक है, अब हम वापस आते हैं हमारे गेटवे ऑफ टैली के अंदर। अब देखिए हम आपको जो चेंजेस हुए हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारी ये एंट्री चेक करनी है वो हम कहाँ करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, डे बुक के अंदर आएंगे। ये हमारी एंट्री यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट डेट डाल के भी चेक कर सकते हैं भाई किस डेट को आपकी कितनी एंट्रियाँ हुई है। तो ये एक परचेज की एंट्री है हमारी, एक सेल की है। अब वापस गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं। अब हम देखते हैं परचेज अकाउंट के अंदर। तो अब ये देखिए कि परचेज अकाउंट के अंदर आपका क्या दिखा रहा है कि आपने 17 लाख, हम इसको डिटेल करते हैं भाई, आपने 17,50,000 रुपए का माल परचेज किया, और आपने 17,04,000 रुपए की सेल कर दी। आपका जो स्टॉक बच गया 2 एसी का, वो बच गया 70,000 रुपए, और जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो हो गया आपका 24,000 रुपए का। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया, ये सारा कुछ आपका सेल आ गया, सब कुछ यहाँ से बाय डिफॉल्ट अपने आप सेट होके आ गया सारा का सारा। इसी तरह से अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या दिखा रहा है, ये देखिए कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 70,000 का। जो हमारा डेटर है सन्ड्री, वो हो गया 17,04,000 रुपए के, जिनसे हमें पैसे लेने हैं। और हमारा सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो 17,50,000 रुपए का, जिसको हमें पेमेंट करनी है। उसके बाद 24,000 रुपए का जो है वो हमारा प्रॉफिट आ गया। अब लेट सपोज एंट्रिया को हम क्लियर करते हैं। कैसे करते हैं, अब हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं। परचेज सेल की एंट्री आपको पता चल गई। अब हम आते हैं F6 में, रिसिप्ट में। हमने इस बंदे से कैश में पैसे रिसीव कर लिए। जो हमारा डेटर था, कौन था, रवि। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। ठीक है, ये है आपका सिंगल एंट्री मोड, जिसमें टू बाय नहीं आ रहा। ऊपर आपका या तो कैश आएगा यहाँ पे, या फिर बैंक आएगा। इससे आपको एंट्री करने में दिक्कत नहीं होगी। सेम यही चीज पेमेंट में है, या कैश या बैंक। नीचे उस पार्टी का नाम आ जाएगा जिसके थ्रू आप पैसे ले रहे हो। इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री मोड। और जनरल में जब हम करेंगे तो वहां पे आपको टू और बाय भी मिल जाएगा, डेबिट क्रेडिट वाला। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब हमने इससे पैसे रिसीव किए, इसका बैलेंस, करंट बैलेंस कितना है, 17,04,000 रुपए। लेट सपोज इसने हमें 10 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, ये हमने इसकी एंट्री कर दी 10 लाख रुपए की। अब इसका बैलेंस कितना रहेगा, 7,04,000। ये हमने एंट्री सेव कर दी। अब यही एंट्री मैं आपको जनरल में करके दिखाता हूँ, F7 के अंदर। जनरल में इस एंट्री को हम करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास जो शो होता है, एंट्री क्या बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश को हम क्या करेंगे,
डेबिट करेंगे इसको, कैश को हमें एक बार अलाउ करना पड़ेगा। ये रहा, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट कितना, 7,04,000 रुपये। ठीक है, CR क्रेडिट में क्या आएगा, उस बंदे का लेजर जो हमारा है रवि। यहाँ पे देखिए इसका करंट बैलेंस जो है वो 0 हो गया है। इस एंट्री को हमने सेव कर दिया। ये एंट्री आप जनरल में भी कर सकते हो, बट जो पेमेंट की और रिसिप्ट की एंट्री है वो अगर आप अलग से स्पेसिफाई वाउचर में करोगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि कोई एंट्री आपकी गलत हो गई, वो आपको चेक करनी है तो आप स्पेसिफाई रिसिप्ट वाउचर खोल के देख सकते हो। अदरवाइज जनरल वाउचर खोलोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी एंट्री मिलेगी और आप पजल हो जाओगे एंट्री चेक करने में। तो इसका बेनिफिट आपको ये है। अब हम आते हैं पेमेंट के अंदर F5 में। अब हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट हमने कैश डाला यहाँ पे। अब जिस बंदे से हमने गुड्स परचेज किए थे रमेश से, उसको हमें पेमेंट करनी है। अब हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, 17,04,000 रुपये है। हमें पेमेंट करनी है 17,50,000 रुपये की। तो लेट सपोज हम इसको 17 लाख, पूरी 17 लाख की पेमेंट कर देते हैं। हमने इसको 17 लाख की पेमेंट कर दी। अब ये पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, इस बिल के रेफरेंस में हम पेमेंट कर रहे हैं इसको। बिल नंबर है 01। इसी तरह से और बिल होता तो वो बिल और आ जाता। अभी हमने सेव कर दिया। अब हम सेव करके हमारे बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं। तो ये देखिए आपकी बैलेंस शीट जो है वो ऑटो प्रिपेयर होती है। वो देखिए यहाँ पे आपका 74,000 का बैलेंस आ गया। दोनों तरफ मैच होएगा। 70,000 रुपये का आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, अपनी बात समझिए। 4,000 रुपये का आपके पास कैश का बैलेंस है। ठीक है, और 50,000 रुपये आपको बाजार के पेमेंट करनी क्रेडिटर की। अगर हम ये 70,000 रुपये का गुड्स जो है वो सेल कर देते हैं 75,000 में, ये 76,000 में कर देते हैं, तो हमारे पास 80,000 बच जाएंगे। उसके बाद हम 50,000 पेमेंट कर देंगे तो 30,000 रुपये जो है वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा सिर्फ यहाँ पे हमारा। ये देखिए दोनों साइड आपकी यहाँ पे बैलेंस बराबर मिल रहा है टोटल इनका बैलेंस शीट का। तो ऐसे आपको कंप्यूटर में टैली के अंदर जो है वो एंट्रियाँ करनी होती है। परचेज मैंने आपको परचेज की, सेल की सारी एंट्रियाँ बता दी। अब देखिए हम स्टॉक समरी के अंदर चलते हैं। अब स्टॉक समरी में देखो IC के हमारे पास 2 पीस बचे हुए, रेट है 35,000 जो हमने परचेज किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने इनवर्ड और आउटवर्ड और क्लोजिंग दोनों क्वांटिटीज हमें शो हो रही है। इनवर्ड में हमने 50 पीस बाय किए थे, वो इनवर्ड में आ गए। आउटवर्ड यानी सेल किए थे 48 पीस, वो यहाँ आ गए हमारे। उसके बाद 2 पीस का जो है वो हमारा स्टॉक बच गया। तो इसी तरह से हम सारी की सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस टैली के अंदर। तो आपको सिर्फ जनरल एंट्रिया जो है वो ठीक करनी है और अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो इन्वेंट्री वाउचर होता है ये होता है आपका स्टॉक ट्रांसफरिंग का, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, यानी कंजम्पशन से आपको प्रोडक्शन के अंदर ट्रांसफर करना हो। जैसे आपके लेट्स सपोज 2 गोडाउन है, तो एक गोडाउन से आपको दूसरे गोडाउन के अंदर स्टॉक ट्रांसफर करना है, तो वो स्टॉक ट्रांसफर की जो आपकी एंट्री होती है वो आपको यहाँ से करनी है टैली के अंदर, जो आपकी स्टॉक ट्रांसफर की एंट्रिया है। ठीक है, तो वो एंट्री आप यहाँ से करके सेव कर सकते हो। आपकी जितनी भी एंट्रिया है वो भी हम आपको बताएंगे कैसे होती है। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट का आपको पता चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल गया। अब हम आते हैं स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में जैसे हम आते हैं वो हमने आपको बता दिया था। रेशो एनालिसिस देखिए, अब हम करते हैं हमारा रेशो एनालिसिस। अगर हमें हमारा रेशो देखना हो तो हम उसको कैसे देखेंगे, ये देखिए आपकी जो वर्किंग कैपिटल है ये आपकी नेट प्रॉफिट के बेस पे हो गई 24,000। उसके बाद कैश इन हैंड जो आपका बना है वो आपका 4,000 है। अभी आपके बैंक अकाउंट का जो भी आपका बैलेंस है, डेटर आपके नील है, सन्ड्री क्रेडिटर का ये बैलेंस है, सेल है, परचेज है, स्टॉक है आपका, आपका NP जो बोलते हैं नेट प्रॉफिट, सब कुछ है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर, ये सब कुछ आपका यहाँ पे दे रखा है आपको। ठीक है, अब ये देखिए अगर आपको रेशियो एनालिसिस करना है तो आपका करंट रेशियो जो है वो आ गया। ये आपका करंट रेशियो ये है। क्विक रेशियो देखना हो, डेब्ट इक्विटी रेशियो देखना हो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, NP रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ठीक है, टर्नओवर इन डेज रेशियो, ROI देखना हो आपको, ROW देखना हो, तो वो सारे के सारे रेशियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इन आपको बेनिफिट ये है टैली का कि आपको मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करने की रेशियो की। वो सारी की सारी जो एंट्रियां हैं वो बाय डिफॉल्ट डालने के बाद टैली अपने आप कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं हम डिस्प्ले में चलते हैं।
डिस्प्ले में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ट्रायल बैलेंस का। अगर आपको ट्रायल बैलेंस आपका चेक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है डे बुक का, जो मैंने आपको बता दिया था। डे बुक में हमारी सारी की सारी एंट्रियां हम शो कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट्स बुक, अकाउंट्स बुक में जाके आप यहाँ से कैश और बैंक बुक देख सकते हैं। अभी बैंक की एंट्रियां हमने की नहीं है तो हमारे पास सिर्फ कैश बुक दिखा रहा है। जो हमारी कैश से रिलेटेड एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री आपको यहाँ दिख जाएगी हमारे कैश बुक के अंदर। तो ये हमारी कैश बुक आ गई। उसी तरह से फिर हम लेजर में जाएंगे, तो जो भी हमने लेजर बना रखे हैं, जैसे हमें किसी का लेजर निकालना है रमेश का, तो हम रमेश का लेजर निकाल सकते हैं कि हमने से 17,50,000 रुपये का गुड्स परचेज किया था और 17 लाख रुपए की हमने इसको पेमेंट कर दी और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस रह गया 50,000 रुपये। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। अब है ग्रुप समरी। आपको कोई भी ग्रुप है उसकी समरी निकालनी है, जैसे कैश इन हैंड है उसमें आपकी कितनी एंट्रियां हुई हैं उसकी समरी निकालनी है। परचेज में देखते हैं, अनसिक्योर्ड लोन परचेज के अंदर देखते हैं हम, परचेज में हमारी एक ही एंट्री हुई है तो हम परचेज की सारी वो है ग्रुप की समरी निकाल सकते हैं। उसके बाद ग्रुप वाउचर, जो हम वाउचर बनाते हैं उस वाउचर की हम सारी की सारी डिटेल निकाल सकते हैं। ये देखिए वाउचर का मतलब एक एक एंट्री के अकॉर्डिंग अगर हमें उसकी समरी निकालनी हो, और ग्रुप समरी में क्या होता है मंथ वाइज हमें उस चीज़ की समरी निकालनी हो, ऐसे परचेज की टोटल। ठीक है। उसके बाद सेल रजिस्टर, यानी हमें जो परचेज रजिस्टर सेल रजिस्टर हम बनाते हैं सारे के सारे वो इस तरह से, जैसे सितंबर में आपकी कितनी सेल हुई है, अक्टूबर में कितनी हुई है, सो आप एंट्री ओपन करोगे तो ये आपका सारा का सारा सेल रजिस्टर आ जाएगा। इसी तरह से परचेज का रजिस्टर है, जनरल का रजिस्टर है आपका। देखो जनरल रजिस्टर हो गया, जो आपने जनरल एंट्रियाँ की थी, कोई डेबिट क्रेडिट नोट है आपका वो सारा का सारा आ जाएगा इसके अंदर डेबिट क्रेडिट नोट में। क्विट से हम बाहर आ जाएंगे काउंटिंग इन्फो में। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो है आप आउटस्टैंडिंग में जाओगे और रिसीवेबल, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग जो भी एंट्रिया होगी, कोई पेबल है आपका, जैसे पेबल में देखो कि 50,000 रुपये की हमें पेमेंट करनी है, तो ये हमारा क्या है पेबल में है। यहाँ आके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे क्रेडिटर है, हमारे लोन्स है, थर्ड पार्टी पेमेंट है, जो भी है हमारी पेमेंट है वो सभी की सभी पेमेंट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसी तरह से कोई डेटर से पैसा है, कोई लोन हमने पे कर रखा है उससे पेमेंट रिसीव करनी, तो वो सारी की सारी एंट्रियां हमें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे लेजर में, कोई लेजर हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो हमें शो हो जाएगा। अभी 2 ही लेजर बने हुए हैं, सबके हम खोल के चेक कर सकते हैं। इसी तरह से कोई ग्रुप है क्रेडिटर का डेटर का, उसमें कोई पेमेंट पेंडिंग है वो हमें शो हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में आके आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि किस वाउचर के अंदर आपने कितनी एंट्री कर रखी है। जैसे हमारी कंपनी में टोटल 28 ग्रुप है जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। हमने 6 लेजर क्रिएट किए हैं, 2 लेजर ऑलरेडी क्रिएट होते हैं कैश का और बैंक का, बाकी 2 लेजर 4 लेजर हमने बनाए हैं परचेज का, सेल का, रवि का और रमेश का। उसके बाद स्टॉक आइटम में आपकी एक एंट्रिया है, वाउचर है टोटल 22 है, यूनिट ऑफ मेजर जो है वो हमने एक ही बनाई है, करेंसी है वो हमारी वो भी एक ही बनाई है, इंडियन रुपीज, डॉलर वगैरह कुछ नहीं बनाई। यहाँ देखिए एक एंट्री हमने जनरल में की, एक पेमेंट में की, एक रिसिप्ट में की हमने, एक एंट्री हमने की सेल्स में और एक हमने की परचेज के अंदर। तो ये सारी टोटल हमने कितनी 5 एंट्री की अभी तक। तो ये स्टैटिस्टिक्स में आपको सारी की सारी रिपोर्ट शो हो जाती है कि आपने कितनी एंट्रियाँ की है। अब हम आते हैं इन्वेंट्री बुक्स के अंदर। इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम आप यहाँ पे खोलोगे, जैसे आपकी बुक्स वाउचर और बुक्स होते हैं, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, उसी तरह से ये बुक्स है। अगर आपको स्टॉक आइटम की बुक निकालनी है तो यहाँ से निकाल सकते हो। ग्रुप समरी, कोई भी आइटम उसकी ग्रुप समरी निकल के यहाँ आ जाएगी पूरी की पूरी प्रिंट आउट। स्टॉक ट्रांसफर की जो एंट्री बताई थी मैंने वो यहाँ से हम शो कर सकते हैं। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, जो करंट में हमारा फिजिकल स्टॉक रजिस्टर होता है वो देख सकते हैं। मूवमेंट एनालिसिस, अगर आपने कोई स्टॉक का जो है वो एनालिसिस किया है, देखो मूवमेंट इनवर्ड कितना है, आउटवर्ड कितना है, आपके पास पेंडिंग कितना है, ऑर्डर कितना दे रखा आपने परचेज का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको शो हो जाएंगी मूवमेंट एनालिसिस में। ये सारा का सारा इन्वेंट्री का ऑप्शन है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से आप स्टॉक की क्वेरी कर सकते हैं कि भैया आपकी स्टॉक की ये क्वेरी है
भाई आपने डिस्काउंट कितना दिया है, स्टॉक के अंदर कितनी क्वांटिटी में बाय की है, कितने में सेल की है। जैसे देखो स्टॉक की क्वारी, ये हमारा एसी है, ठीक है। अब ये देखिए लेट्स सपोज ये परचेज है, ये सेल है, ये उसके बाद गोडाउन में कितना है, और आइटम ऑफ सेम कैटेगरी का कोई अगर और आइटम है तो वो फोर्थ कॉलम में दिख जाएगा। यानी ये स्टॉक में बचा हुआ हमारे पास गोडाउन में 2 की क्वांटिटी है ना, तो वो सारा का सारा आपको दिखा देगा। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन, अगर हम कॉस्ट एस्टिमेशन देखना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, तब हम देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में वही है। उसके बाद कैश फ्लो, अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखनी है बिजनेस की तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो देखनी है तो वो देख सकते हो। कैश फ्लो प्रोजेक्शन देखनी है तो आप वो देख सकते हो भाई, जो आपकी प्रोजेक्शन बनती है वो सारी की सारी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। प्रोजेक्शन आपको कब से कब तक की देखनी है, यहाँ पे पीरियड भी डाल के देख सकते हो आप। अभी तो हमारा 1/9 से यही रहेगा 31/3, तो इसके अंदर है। फिर है रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो आपकी रिसिप्ट हो रही है इस तरफ और जो पेमेंट हो रही है वो सारी की सारी आप एंट्री यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद लिस्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे आपको सभी अकाउंट्स दिखा देगा जो अभी तक हमारे पास बने हुए, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स का है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव स्टॉक जो है वो हमें अगर कोई होगा शो कर देगा। नेगेटिव लेजर है, ओवरड्यूज रिसीवेबल है, ओवरड्यूज पेबल हो गई, हमने जो हमारी ओवरड्यूज हो गई, डेट निकल गई इसकी पेमेंट की। मेमोरेंडम वाउचर है, कोई कैंसिल वाउचर है जो हम कोई एंट्री कैंसिल कर देते हैं। पोस्ट डेटेड एंट्री करते हैं, यानी एंट्री हमने आज कर दी बट वो एंट्री 5 दिन के बाद एक्सेप्टेबल होगी, इस तरह से। तो वो हमारी सारी की सारी पोस्ट डेटेड एंट्री होती है। तो डिस्प्ले में तो मेन जो फीचर्स है हमारे सारे के सारे वो यही फीचर्स होते हैं डिस्प्ले के अंदर। तो ठीक है, ये सारे फंक्शंस होने के बाद अब हम देखिए यहाँ पे आते हैं टैली में F11 में फीचर्स में। यहाँ पे हमारे पास फीचर है सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर, ये देखते हैं। मेंटेन अकाउंट्स ओनली, अगर हम इसको यस कर देंगे तो सिर्फ हम अकाउंट्स से रिलेटेड एंट्री कर सकते हैं, इन्वेंट्री की एंट्री नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नो कर देते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास यूज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंसर्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये जो हमारे एनपीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है कि अगर हमें कोई एनपीओ है, एनपीओ से रिलेटेड कोई काम करना है या वो बनाना है तो हम उसके लिए इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की जगह यहाँ पे वो दिखाएगा, इसको हम नो कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल मल्टी करेंसी, यानी अगर हम लेट्स सपोज मल्टी करेंसी में डील कर रहे हैं, हमारे फॉरेन से पैसे आ रहे हैं जिसमें डॉलर है, आपका पाउंड है, यूरो है, जिनके अंदर आपकी डीलिंग होती है, तो इस ऑप्शन को यस करके आप मल्टी करेंसी बना सकते हैं। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स या बिल वाइज डिटेल, यानी हमें क्या है कि बिल वाइज डिटेल बनानी है। लेट्स सपोज कि आपका कोई बिजनेस है, कोई आपका ऐसा बिजनेस जिसमें पर्टिकुलर बंदा आपसे डेली गुड्स परचेज करता है और डेली पेमेंट करता है, बट वो पेमेंट आपको बिल के अकॉर्डिंग देता है। लेट सपोज वो ये बोलता है कि आप से उसने 10 लाख रुपए का परचेज कर लिया जिसमें 10 बिल थे और वो आपको 5 लाख रुपए की पेमेंट दे गया, तो वो आपको बिल बाय बिल एडजस्ट करनी है। भाई ये 2 लाख रुपए का बिल था, ये 3 लाख रुपए का बिल था, तो इन दोनों बिलों की पेमेंट क्लियर हो गई मेरी 5 लाख रुपए। तो उस केस में आपको ये ऑप्शन नीड पड़ेगा, तो आप इसको यहाँ से यस कर सकते हो बिल बाय बिल को। जो फीचर्स होते हैं टैली के, ये आपको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग यूज करने होते हैं। उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। आपकी कोई फाइनेंस कंपनी है जो आपको इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाती है, उसकी आप अकाउंटिंग करते हो, तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। उसके बाद मेंटेन पेरोल, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो पेरोल एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी कंपनी में जॉब के लिए सेटिस्फाई कर सकता है आपके एम्प्लॉयर को। इसके अंदर क्या है, आप कंपनी का बजट बनाते हैं, सैलरी पे करते हैं, एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाते हैं, उसका पीएफ, ईएसआई, डीए, टीए, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस ऑप्शन में आपको करनी पड़ती है। उसी तरह से मेंटेन कॉस्ट सेंटर, अगर आपको कॉस्ट सेंटर बनाने हैं तो आप इसको ऑप्शन को यस कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर के लिए। कॉस्ट सेंटर यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब पोस्टिंग के लिए है, कॉस्ट की कैटेगरी के लिए है, ट्रांजैक्शन के लिए है, बैलेंस, सब के लिए आप कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, एक बजट सेट कर सकते हैं। अभी हमें ये ऑप्शन नहीं चाहिए। उसके बाद इनेबल इनवॉइसिंग, ये हमने यस कर दिया। डेबिट क्रेडिट का मैंने आपको बता दिया था।
उसके बाद देखिए मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, अगर आपको कंपनी के लिए बजट बनाना है, बजट कैसे कि आपका एम्प्लॉयर आपको आके बोलता है कि इस मंथ हमारा 10 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी पे एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन को यस करके सैलरी का बजट बना देंगे कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की सैलरी मेरे को पे करनी ही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बजटिंग में आपका काम आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनेबल चेक प्रिंटिंग, यानी जो हमारे बैंकिंग फीचर है चेक प्रिंटिंग हो जाएगा। सेट या फिर ऑल्टर ट्रांजेक्शन टाइप, ट्रांजेक्शन का जो टाइप है उसको हम ऑल्टर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे जो पेमेंट आ गया, कैसे हमें एटीएम से पेमेंट करनी है, नो, एटीएम से रिसिप्ट है हमारा, यस, हाँ, निकाल रहे हैं हम एटीएम से, कैश जो है हमारा वो पेमेंट हो रही है या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें हम चेक वो कर सकते हैं चेंज। भाई जैसे लेट्स सपोज आपने किसी से पेमेंट की है या रिसिप्ट की है, मान लो रिसिप्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमने सभी ऑप्शन को यस कर दिया। आप किसी कंपनी में लगे हुए, वहाँ पे आपको एटीएम से विड्रॉल हो रहा है, कैश से हो रहा है, चेक से हो रहा है, कोई कार्ड दे के जा रहा है आपको, कोई ईसीएस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चेक आ गया, कोई कोई डीडी दे के गया आपको, कोई ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया, कोई अदर कोई ऑप्शन, तो हमने सबको यस कर दिया, तो हमारे सभी के सभी वो है एक्सेप्टेबल फीचर्स हो गए। उसके बाद इनेबल बेनिफिशियरी कोड, बेनिफिशियरी का जो कोड है वो अगर आपको डालना हो, पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो आपको करने हो टैली के अंदर, तो इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं हम। इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको यस करने के बाद हम टैली के अंदर ऐसी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो जीरो वैल्यू हो, यानी आपकी एंट्री कर दी बट उसमें वैल्यू जीरो डाल दी, तो वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल फॉर कंपनी एंड लेजर, ये मेलिंग डिटेल के ऑप्शन होते हैं, ये कंपनी में काम आते हैं, हमारे बहुत कम काम आते हैं ये। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कंपनी में मेलिंग करनी हो, डाटा सिंक्रोनाइज करना हो, तो ये ऑप्शन काम आते हैं। उसके बाद इनेबल लोगो, अगर आपको अपनी कंपनी का लोगो डालना हो तो लोकेशन डाल सकते हैं आप, यहाँ पे लोगो की कंपनी का ये पाथ डाल सकते हैं, जहाँ पे भी आपकी जेपीजी की फोटो, और ये जो आपका साइज है 96 पिक्सल, और हाइट जो विथ है वो 86 पिक्सल में होनी चाहिए उसकी। उसके बाद अभी हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद मार्क चेंजेस वाउचर, इसको आप मार्क करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। ये हमारे सारे के सारे ऑप्शंस हो गए। अब हम दिखाते हैं कि आपको ये कहाँ मिलेंगे। देखिए अकाउंटिंग इन्फो में अब जहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमने पेरोल यस किया, तो देखिए पेरोल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। एम्प्लॉयर का ग्रुप एम्प्लॉय बना सकते हैं, यूनिट अटेंडेंस, पे हेड यानी डीए टीए वाउचर्स बना सकते हैं। उसके बाद पेरोल वाउचर है उसकी अलग से पेरोल की एंट्री होगी। देखिए यहाँ पे पेरोल की पेरोल ऑटोफिल और ये सारे कुछ ये पेरोल के फंक्शन। उसके बाद आप अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए, एक बजट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको बजट बनाना है, क्रिएट करके हम यहाँ से बजट बना सकते हैं। बजट का हमने नाम दे दिया, कितने पीरियड का है, सारा का सारा बजट है। उसके बाद स्कैनरियोज है, हमें ये बनाना है तो हम ये बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए करेंसीज का ऑप्शन, मैंने आपको बताया था कि हमें करेंसी बनानी है। लेट्स सपोज हमने बनाई है डॉलर के नाम से, ये हमने यहाँ पे नाम डाल दिया डॉलर। ठीक है, तो हम डॉलर की करेंसी बना सकते हैं। तो ये आपको टैली के अंदर बहुत सारे फीचर, जैसे इन फीचर्स के ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डाल देना। जितने भी फीचर्स है सभी के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। आज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मेनली आज हम आपको फीचर्स बता रहे हैं कि टैली के बेसिक फीचर्स क्या क्या है सारे के सारे, और हाउ टू इंस्टॉल टैली, ताकि आप कोई भी फीचर ऐसा हो आपके नोन में रहे कि हाँ ये फीचर्स तो मेरे काम का है, तो उसी फीचर्स के ऊपर हम वीडियो आपको सेपरेट बना के दे देंगे, आप हमें मैसेज डाल दीजिए। उसके बाद हम फिर से F11 में चलते हैं फीचर्स के अंदर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा इन्वेंट्री फीचर, अब हम इन्वेंट्री फीचर में आते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री, हम इसको यस कर देते हैं कि भाई हमें अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों चाहिए। फिर वही जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको यस कर दिया। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको हमने यस कर दिया, तो हम मल्टीपल गोडाउन बना सकते हैं, यानी एक या दो या उससे ज़्यादा गोडाउन बना सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक की कैटेगरी को हमें मेंटेन करना हो। देखिए इस ऑप्शन से क्या है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, यहाँ से हम जो है हमारी स्टॉक की कैटेगरी को मेंटेन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी बना सकते हैं स्टॉक की, जैसे आप कहीं भी कोई काम कर रहे हो तो स्टॉक में आपको कैटेगरी बनानी है, फर्नीचर की हो गई, ये आयरन का स्टॉक हो गया, ये इस चीज़ का हो गया, ये प्लास्टिक का हो गया, तो आप ऐसे कैटेगरी बना सकते हो। उसके बाद मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी मेडिकल शॉप पे काम करते हैं तो वहाँ पे आइटम के बैच नंबर होती है, या फिर ये मानो किसी भी आइटम में आपके पास अगर बैच नंबर डालने की फैसिलिटी है
तो इस ऑप्शन को यस करके आप वहां से बैच नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद सेट एक्सपायरी डेट इज फॉर बैचेज, यानी जो एक्सपायरी डेट डालनी है आपको बैच के लिए आप वो भी डाल सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी कॉलम, यानी कई बार आप कहीं पे गुड्स लेते हो तो वहां पे कंपनी आपको ऑफर देती है कि बाय वन गेट वन फ्री, या आपको 10 प्रोडक्ट लो आप 10 आपको 10 के साथ 2 फ्री मिलेंगे। तो आप ये चीज देखो ना कि आपकी जो स्टॉक है वो तो 12 पीसेस से कम हुआ, बट जो आपको पेमेंट मिली है वो तो एक्चुअल में 10 पीस के अकॉर्डिंग मिली है ना। तो उस केस में ये यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटी वाला कॉलम जो है वो आपको काम आएगा, इसको हम यस कर देते हैं। उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन जो है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग का। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, लेट्स सपोज हम किसी बड़ी बड़ी कंपनियों से गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो ऐसे ही नहीं हम उनसे सेल और परचेज कर लेते हैं। तो उनसे हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी कंपनी को परचेज का ऑर्डर दोगे, ठीक है। ऑर्डर देने के बाद आप उसको आइटम लिख के दोगे कि मुझे ये आइटम चाहिए, इन आइटम का मेरा ऑर्डर है। उसके बाद वो आपको रेट लिस्ट बना के देगा हर आइटम की, भाई इस आइटम का ये रेट है, ये रेट है और ये रेट है। उसके बाद जो है आप उस ऑर्डर को चेक करोगे, ऑर्डर रिजेक्ट भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो, कोई आइटम आपको सुटेबल लगे कोई ना लगे, आप उसको फाइनल रिपोर्ट करके सेंड करोगे। उसके बाद फाइनली आप परचेज का बिल कटवाओगे ना। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसमें जो इनवॉइसेस बन के आएंगे, ये सारी एंट्री हम कहा करेंगे परचेज ऑर्डर में और सेल ऑर्डर में। ये उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है ये इनवॉइसिंग है, डेबिट का नोट है, ये सभी आपको पता है। उसके बाद देखिए यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, यानी जो हम बिल बनाते हैं उसमें आपको सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम डालना है, इसको यस कीजिए। यानी कि हमें डिस्काउंट फिक्स डालना है, भाई हमें 2% डिस्काउंट तो हर कस्टमर को देना ही है या 5% तो देना ही है, तो ये ऑप्शन हम यस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी जो हम परचेज करते हैं उस पर अगर हमें कोई एडिशनल कॉस्ट डालनी है, कोई लेबर है, कोई वेजेस है, तो इस ऑप्शन को हम यस करके वहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको यस कीजिए। यहाँ पे हमने प्राइस लेवल बना दिया, जैसे मान लो सेल का बना दिया है, यहाँ पे हमने परचेज का बना दिया। तो प्राइस लेवल क्या होता है, रमेश के नाम से बना दिया, बताएंगे आपको। प्राइस लेवल होता है कि लेट सपोज आपका कोई डेटर है, कोई क्रेडिटर है, आपने प्राइस लेवल सेट कर दिया कि भाई रमेश तो मेरा रेगुलर कस्टमर है, इसको तो मेरे को ये गुड्स जो है वो कम रेट में देनी है, तो वहाँ पे आप उसका प्राइस का लेवल सेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हमारे इसलिए काम आते हैं। उसके बाद अदर फीचर में बच गया यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इसको हम यस कर सकते हैं, ये ट्रैकिंग नंबर वगैरह डाल सकते हैं। रिजेक्शन करना हो हमें कोई इनवर्ड और आउटवर्ड में मटेरियल वगैरह, ये सारे के सारे स्टॉक के आइटम है। अब हम इसको सेव करते हैं और लेट्स सपोज यहाँ पे आते हैं हम गेटवे ऑफ टैली में। अब ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ अलग दिखा, ऑर्डर वाउचर, जैसे मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर वाउचर, ये आप भूल जाइए एक बार। ये देखिए F4 में आपको क्या दिख रहा है, परचेज ऑर्डर, और यहाँ पे F5 में क्या है, सेल ऑर्डर, आपको जो ऑर्डर देना है वो। अब हम चलते हैं हमारे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर में हम आते, अब हम आ गए हमारे यहाँ पे लेजर के अंदर, अब हम आते हैं परचेज के अंदर। देखिए हम परचेज में चलते हैं, आपको कुछ चेंज दिखा क्या परचेज के लेजर के अंदर, हाँ जी सर हमें तो कुछ चेंज दिख रहा है। चेंज क्या मिला बेटा, चेंज हमें ये मिला कि जो आपने क्वांटिटी है यहाँ पे देखिए 2 कॉलम आ रहे हैं आपके, एक्चुअल और बिलिंग क्वांटिटी, ठीक है। जैसे हमारा एसी था, अब ये देखिए यहाँ पे ये हमने डाला एसी। अब मैं आपको दोबारा से दिखाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। आप हम अपने अकाउंटिंग वाउचर में आइए, उसके बाद लेट्स सपोज हमने बिल नंबर डाल दिया 2, ठीक है जी। हमने किसको सेल किया था, रवि को सेल किया है, यहाँ पे इसको ये कर दिया, ये हमने परचेज किया, चलो मान लो यहाँ पे परचेज आ गया। अब हमने हमारा आइटम डाला, ये देखिए। उसके बाद पूछ रहा है कि लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, न्यू नंबर, ये मेरा ट्रैकिंग नंबर है, मान लो कोरियर से मेरा माल आया है, ये मेरा ट्रैकिंग नंबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमने डाल दिया अगर कोई ऑर्डर नंबर है, ट्रैकिंग नंबर डाल दिया, ये मेरा ऑर्डर नंबर था, ये 14 50 60 80 बस, ये मेरी ऑर्डर आईडी होगी, ड्यू ऑन, ये मेरा अमाउंट हो गया, ठीक है। या डेट डाल सकते हैं हम, भाई किस डेट को हमारा ये ड्यू हुआ है,
1 सितंबर को हुआ है। अब देखिए गोडाउन, मैंने कहा था मल्टीपल गोडाउन बना सकते हैं, अभी हमने एक ही गोडाउन बना रखा, मेन गोडाउन। तो मेरे मेन गोडाउन में मैं चाहता हूँ कि मेरा माल उतरे। अब देखिए आपको एक्चुअल और बिलिंग भी मिल रही है। एक्चुअल में मेरे पास, मेरे को कंपनी ने ऑफर दिया कि मैंने 99 पीस खरीदे थे, कंपनी ने मेरे को क्या है बिलिंग की है 100 पीस की, ठीक है। रेट मेरा वही 35,000 रुपये। तो देखिए ये है हमारे पास, ये सारा का सारा आ गया यहाँ पे हमारे पास, ये देखिए। इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। अब ये देखिए एक्चुअल में मेरे पास कितने पीस आए, 99, बिलिंग कितने की हुई, 100 पीस की। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा 35 लाख रुपए की। अब इसी के अंदर मान लो अगर हमें कोई और एंट्री करनी हो, डिस्काउंट की एंट्री करनी हो, तो ये देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम है सेपरेट। अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अब हमने इस एंट्री को सेव कर दिया। अब हम हमारे स्टॉक में चलते हैं। अब स्टॉक में हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखा देगा कि यहाँ पे हमारे पास कितने पीस है, 99 पीस है। ये देखिए भाई एक्चुअल में कितने हैं, 99 पीस है, बट बिलिंग कितने की हुई, 100 पीस की हुई है ना हमारे। तो ये एक्चुअल और बिलिंग क्वांटिटी का जो वो है हमारा कंसेप्ट, वो यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से हमें कोई सेपरेट डिस्काउंट देना है, कोई एंट्री करनी है, तो वो सारी की सारी एंट्री जो है वो हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी इन सभी के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उसमें पॉइंट में चलते हैं। आप यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो में आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है गोडाउन्स का। यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं गोडाउन। जैसे मैंने यहाँ पे एक नया गोडाउन बना दिया, MG, ये हमारा गोडाउन हो गया, MG गोडाउन लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। ये हमारा गोडाउन सेव हो गया। तो अब हम जो भी गुड्स वो परचेज करेंगे वो इस गोडाउन में कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्राइस लिस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हम ऑल आइटम के लिए यहाँ पे रमेश के लिए बना सकते हैं 2 सितंबर को। AC है, अब ये देखिए लेस देन, अगर ये 10 से लेस देन खरीदता है तो हम इसको रेट क्या देंगे, 35,200 रुपये दे देंगे, ठीक है। लेस देन 10, ये रेट होगा। डिस्काउंट कितना, हम इसको 5% डिस्काउंट भी फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये रहा 35,205 रुपये, ठीक है। अब ये हमने सेव कर दिया इसी तरह से। तो हम सारे के सारे जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए परचेज, ये AC, ठीक है, ये नोट एप्लीकेबल डाल दीजिए। देखिए ये भी ये गोडाउन मेरे को MG गोडाउन में डालना है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो मेरा 11 पीसीस है, ये देखिए, ठीक है। 35,000 रुपये, मैंने खरीदा 9 पीसीस, ठीक है। ये भी मेरी 9 की है। ये यहाँ पे हम ऐसे सारा सारा कुछ डाल सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वो आपको एक ऑप्शन आप यस करो और उसको यूज करके देखो, ये आपको मिल जाएगा। हमारे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैंने आपको एक ही बार में सारे बता दिए ऑप्शन। मेनली मैंने आपको ये बता दिया कि ऑप्शन किस चीज के लिए कौन सा ऑप्शन होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं स्टेचुरी ऑप्शन में। ये ऑप्शन हमारा सबसे काम का है। इस ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि कोई भी आप कंपनी बनाओगे, कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले आपको F11 में जाके F3 में जाना है और इस ऑप्शन को यस करना है, और आपकी फर्दर GST की डिटेल्स जो है वो यस करनी है। जब तक आप अपनी GST की डिटेल यस नहीं करोगे तो आप GST की एंट्री कैसे करोगे। इसको हमने यस किया, सेट ऑल्टर GST की डिटेल। अब GST की जो डिटेल है उनको हमें यस करना है। अब हमने हमारा स्टेट डाल दिया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टाइप डाल दिया, ठीक है। एप्लीकेबल हमारा ये है, यहाँ हमने हमारा GST नंबर डाल दिया, ये हमने हमारा GST नंबर डाल दिया। अब ये GST नंबर रॉन्ग है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाई कंपनी GST नंबर, बट आप इसको फॉर्मेट आपका बिल्कुल ठीक है। अब आप ये पूछ रहा है आपसे, जो आप आपकी GSTR1 फाइल करते हो वो मंथली करते हो या क्वार्टरली करते हो। लेट्स सपोज हम मंथली करते हैं तो इस पर क्लिक किया, ये बिल एप्लीकेबल है या नहीं है आपके ऊपर। ये एप्लीकेबल है जी। कब से है, 2 सितंबर से। इनवॉइस की वैल्यू देखो आपकी, थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड, इनवॉइस वैल्यू पे, टैक्सेबल एंड एग्जाम्पशन गुड वैल्यू पे, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे। तो आपका इनवॉइस वैल्यू पे लगाओ जो ई बिल की लिमिट है 50,000 है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, इसको भी यस करो। लिमिट जो 50,000, ये आप लिमिट यहाँ पे जो सेट करोगे ना, उसके बाद आप बिल बनाओगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ई बिल एप्लीकेबल है और नहीं है। उसके बाद ये देखिए इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, जो आपकी एडवांस रिसिप्ट आती है उसके ऊपर जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो आपको इनेबल करनी है या नहीं करनी है। ये ऑप्शन आपका उसके लिए है कि आपको अपनी टैक्स की लायबिलिटी इनेबल करनी है या नहीं करनी। उसके बाद
इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है? आरसीएम, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। यानी एक दिन में अगर आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का गुड्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हो तो उस जो गुड्स है उसके ऊपर आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी बनती है, तो उस गुड्स के ऊपर आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। तो ये उसी के लिए है, अगर मान लो आपको कोई ऐसी आपकी पार्टी है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप उससे गुड्स परचेज करते हो तो आप उस गुड्स के ऊपर आरसीएम पे करना पड़ेगा और आप यहाँ से आरसीएम पे कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी रेट, इसको आप यस कर दीजिए। ये देखिए अगर आपको जीएसटी का कोई रेट डालना है टैक्सेबल, भाई आपका सारा का सारा आइटम 18% में आता है, तो आप यहाँ पे रेट को फिक्स कर सकते हो। उसके बाद इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको यस कर दीजिए, यानी यहाँ से आप जीएसटी के अलग अलग क्लासिफिकेशन डाल सकते हो, इसको सेव कर दीजिए। वैट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप वैट को यस कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। टीडीएस टीसीएस इन सभी को नो रहने दीजिए। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए टीएसएस फीचर। टीएसएस फीचर क्या होता है? अगर आपको कंपनी में कोई एड ऑन फीचर चाहिए या अलग से कोई भी फीचर चाहिए, उसको हम बोलते हैं टीएसएस, तो आप यहाँ से उसको ऐड करवा सकते हैं। ये बेसिकली कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद एड ऑन फीचर्स, वही टीएसएस वाले, ये भी आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है जहाँ से आप अपनी टैली इंस्टॉल करते हैं। अब ये देखिए जो ये हमारा टैली का ये वाला सेक्शन जो है, इसके अंदर क्या है, ये हमारी जो टैली है एजुकेशन बोर्ड में है। जब आपके पास टैली जो है वो ओरिजिनल होगी तो आप यहाँ से एजुकेशन मोड के अंदर जाके और अपने लाइसेंस को रीएक्टिवेट या एक्टिवेट कर सकते हैं, फिर ही आपकी टैली जो है वो ओरिजिनल हो जाएगी। अभी हमने आपको एजुकेशन बोर्ड में सिखाने के पर्पज से जो भी सारी चीज़ें है वो बताई थी। तो टैली के मैंने आपको जो है ये सारे फीचर्स बता दिए, ये F11 के। अब हम आते हैं F12 के फीचर में, कन्फिगर के फीचर में। यहाँ से देखिए आपको जो कन्फिगर में फीचर है, मेनली आपको प्रिंटिंग में फीचर चाहिए। जैसे प्रिंटिंग के अंदर हम आए, उसके बाद सेल ट्रांजैक्शन में आ गए हम, सेल इनवॉइसेस में। अब हमें सेल का बिल प्रिंट करना है, तो ये हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। जैसे देखिए टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या चाहिए, यहाँ पे नीचे लिखा है परफॉर्मा इनवॉइस। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का नाम आए, तो ये हमारी कंपनी का नाम प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, प्रिंट के लिए वही कंट्रोल पी वाली जो है शॉर्टकट की है, सभी जगह वही एप्लीकेबल है। उसके बाद देखिए आपको हाइट ऑफ नॉर्मल इन्वॉइसेस, आपको इन्वॉइस की हाइट कैसी चाहिए, 10-10 इंची। इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ कॉपी टू प्रिंट, कितने निकालनी है। मैं यहाँ पे 2 डाल देता हूँ कि भाई मैं हमेशा सेल का बिल की प्रिंट करूँ, 2 कॉपी प्रिंट हो, एक मेरे लिए और एक पार्टी के लिए। उसके बाद प्रिंट ट्रांसपोर्ट की कॉपी, प्रिंट इन सिंपल, ये प्रिंटिंग के सारे ऑप्शन है आपको। जैसे कि कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर प्रिंट करवाना हो, यस। कंपनी की मेलिंग डिटेल प्रिंट करवानी हो, यस कर दो। कस्टमर के सिग्नेचर के लिए बुक्स बनवाना हो, उसको यस कर दो। ठीक है, प्रिपेयर बिल वाइज डिटेल जो आपने की है टैली के अंदर, उसको प्रिंट करवाना हो। कम कोई पार्ट नंबर वगैरह प्रिंट करवाना हो आपको, सेपरेट कॉलम और बिलिंग कॉलम जो हमने बनाए थे वो एक्चुअल कॉलम वो आपको प्रिंट करवाने हो तो वो प्रिंट हो जाएंगे। गोडाउन का नेम प्रिंट करवाना हो, गोडाउन का एड्रेस प्रिंट करवाना हो, प्रिंट नरेशन करनी हो, नरेशन ऑफ ईच एंट्री, आपको अलग अलग एंट्री के नरेशन प्रिंट करवानी हो। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको कोई ये डालनी है जुरिडिक्शन भी, थैंक्स फॉर परचेजिंग अस, ये आप डाल सकते हो यहाँ पे ऐसे, थैंक्स फॉर सेलिंग अस ऐसे करके। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये लास्ट मेथड जनरेटेड है, दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइसेस, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो कुल मिला के प्रिंटिंग के अंदर जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सभी आप चेंज कर सकते हो। ये प्रिंटिंग में, ऐसे प्रिंटिंग में, सेल के अंदर देखो, रिसिप्ट वाउचर में, परचेज ट्रांजेक्शन में, परचेज के अंदर भी चेंज कर सकते हो। तो आपको प्रिंटिंग का जो भी ऑप्शन चेंज करने हो वो आप यहाँ जाके कर सकते हो। जैसे पेरोल का कोई फंक्शन है वो आपको चेंज करने हैं। ऐड नोट्स फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए कोई नोट डालना हो। उसके बाद हमने यहाँ पे पेरोल कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए एक्ट एंड इन्वेंटरी इन्फो में भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे सारे के सारे। ये देखिए ये जो ऑप्शन है जनरल में है, आपको यहाँ से कुछ चेंज करना हो तो ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बेसिकली जो है एक्सटर्नल में फीचर्स जो होते हैं वहाँ पे मेनली जो आपको फीचर्स है वो प्रिंटिंग का फीचर मिलता है, आपके जो काम का होता है आप प्रिंटिंग का कर सकते हो। उसके बाद आपको लाइसेंस वगैरह एक्टिवेट करना हो, आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई फीचर हो, आपको एड ऑन फीचर या यहाँ पे लोकल टीडीएल को ऐड करना हो तो वो हो जाएंगे। ये बेसिकली जो कॉन्फ़िगर के ऑप्शन है कंपनी बेस्ड फीचर होते हैं, जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है वो आके ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो कॉन्फ़िगर करता है। तो इसके अंदर आपको
ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती, ये आपकी कंपनी के फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप जो है वो प्रिंटिंग में जाके आपके ऑप्शन कर सकते हैं, आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई वो करनी है, कुछ भी डालना हो तो वो सारा का सारा कर सकते हैं। आई होप आपको ऑलमोस्ट टैली से रिलेटेड तो फीचर्स जो है वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उसके अलावा कोई और ये ऑप्शंस और हमारे रहेगा, इंपोर्ट ऑफ डाटा। लेट्स सपोज अगर हमें कोई डाटा जो है वो इंपोर्ट करना हो, हमारा कोई वाउचर है वो इंपोर्ट करना हो, तो हम हमारी एक्सएमएल फाइल को यहाँ से डाल के हमारे जो वाउचर्स है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, बैंक की डिटेल है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए एक ऑप्शन और बता देता हूँ आपको, लास्ट जो बच गया हमारा, Alt+F3 में हम जाएंगे यहाँ पे हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन के अंदर। यहाँ तो देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास ऑल्टर में जाके जो हमने कंपनी बनाई थी, अगर उस कंपनी से रिलेटेड हमें कोई भी चीज़ें चेंज करनी हो तो हम यहाँ पे ऑल्टर में जाके उस कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सभी की सभी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये फीचर जो है हमारा बेसिकली ये ऑल्टर के अंदर हमारा काम करता है। अब देखिए हमें ये कंपनी बंद कर दी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन है, सिलेक्ट कंपनी, जो हमने कंपनी बनाई थी अगर वो हमें सिलेक्ट करनी हो तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट कंपनी, अगर हमें क्रिएट करनी तो वो कर सकते हैं, सॉरी। उसके बाद बैकअप कंपनी, अगर हमें कोई ऑलरेडी बनी हुई कंपनी है उसका बैकअप लेना है तो हम यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। और जो रिस्टोर का ऑप्शन है, यहाँ से हम ऑलरेडी बनी हुई कंपनी जो हमने बैकअप लिया उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। अब हम सिलेक्ट कंपनी करते हैं तो सिलेक्ट कंपनी में करने के बाद हमने हमारी कंपनी ओपन कर ली जो हमने बनाई थी कंपनी। बेसिकली तो टैली के अंदर आपके जो है सारे के सारे यही फीचर्स होते हैं, इसके अलावा कोई अलग से एक्स्ट्रा फीचर नहीं है जो आई थिंक मेरे को बताने की आपको नीड पड़े। मतलब अगर आपको कोई ऐसा फीचर्स जो अच्छा लगे जिसमें डिटेल वीडियो बनानी होगी तो मैं आपको वो बना के भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज डाल देना। और अगर आपको टैली से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए या अगर कुछ भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारे सर्विस पोर्टल में आप ई बुक में जाओगे तो यहाँ आपको हमारी टैली की बुक मिल जाएगी। इसके अंदर आप टैली की जो बेसिक ऑफ टैली की बुक है, जो टैली विद नोट्स है और ये जो एडवांस टैली है, इन सभी को आप जो है वो यहाँ से रीड कर सकते हो। इसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। ये देखिए जो बुक्स हैं हमारी यहाँ पे वेबसाइट पे प्रोवाइड है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है। यहाँ से भी आप देख के आपकी टैली की जो भी क्वेरीज है वो आप कर सकते हो। इस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आपको कोई पे नहीं करना, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप विजिट करके चेक कर सकते हैं टैली से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे है। ये देखिए इसके अंदर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टैली के सिंपली नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप अपने टैली को लर्न कर सकते हैं। इसमें सभी फीचर्स है, सेपरेट एक्चुअल एंड बिलिंग क्वांटिटीज को कैसे करना है। तो ये डिटेल में मैंने आपको जो बुक्स है वो भी शेयर कर रखी है। तो आप हमारी जो वेबसाइट है agrawalstudyhome.com, आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट जो भी डिटेल है, जो भी हमारे न्यूज़ एंड अपडेट्स है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो और हमारी सर्विसेज है, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जो भी हमारी ई बुक्स। गुड मॉर्निंग गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GSTR1 के न्यू अपडेट्स। तो जैसा कुछ दिन पहले हमारे GSTR1 में न्यू अपडेट्स आए हैं, तो आज हम उनको जानते हैं कि हमारे GSTR1 में जो नए अपडेट आए हैं वो क्या क्या हैं। देखिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि GSTR1 को कैसे फाइल करते हैं, तो अब हमारे GSTR1 में कुछ नए अपडेट आ गए हैं। उन नए अपडेट्स में क्या है, हमें 3 टेबल अलग से सेपरेट दे रखे हैं, जिसके अंदर पहली टेबल में है ऐड रिकॉर्ड डिटेल, दूसरी टेबल में है ऐड रिकॉर्ड अमेंडमेंट डिटेल और तीसरी टेबल में है ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री। तो तीनों टेबल को डिटेल से हम समझते हैं। तीनों टेबल में हमारे पास क्या क्या डिटेल है। जो ऐड रिकॉर्ड डिटेल है इसके अंदर तो हमें जो भी हमारे नए रिकॉर्ड्स है विद दिस मंथ, जैसे हम अभी नवंबर के मंथ के रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो नवंबर के रिकॉर्ड है वो सभी के सभी रिकॉर्ड हमें इस टेबल के अंदर फाइल करने हैं। इन सभी टेबल की डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि किस टेबल में कौन सी डिटेल सेव होनी है, टेबल 4A में, 5A में, 6A में। उसी तरह से सेकंड जो टेबल है अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल, अगर कोई लास्ट मंथ की कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो हम इस टेबल में करेंगे। पहले ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेपरेट ऐसे होती थी, अब इसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इसको अलग से बना दिया ताकि कंफ्यूजिंग ना हो हमारे लिए। अब इस टेबल में यहाँ पे हम हमारी अमेंडमेंट की डिटेल फिलअप कर सकते हैं।
उसके बाद जो थर्ड वाला टैब है वो है ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री। ये नो फाइल अवेलेबल फॉर डाउनलोड, ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी पार्टी के केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पे इसकी डिटेल डाल सकता है ई इनवॉइस की और उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये जो 3 टैब है ये गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। उसके बाद जैसे पहले हमारे पास GSTR 1 की समरी को जनरेट होने में काफ़ी टाइम लगता था, अब वो प्रॉब्लम भी हमारे पास से ख़त्म हो गई है। अब ये हमारी GSTR 1 की समरी एट द सेम टाइम जो है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक ये नया टैब है, इसमें ये दिखा रखा है कि आपकी जितने भी इन्वॉइसेस है वो कितने प्रोसेस हो गए और कितने नहीं। अभी यहाँ पे हमारे पास 0 इन्वॉइस है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखेंगे प्रोसेस्ड रिकॉर्ड। अभी नया बिल अगर हम कोई ऐड करते हैं तो वो देखिए कैसे होगा। जैसे टेबल 4A को खोलते हैं, खोलने के बाद इसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नया अपडेट देखिए क्या है, रिसिपेंट वाइज काउंट, ये इसमें एक नया अपडेट आया है। रिसिपेंट वाइज काउंट का मतलब क्या है कि इन केस ऑफ हमारी कोई पार्टी है जिससे हम माल परचेज करते हैं और वो इनवॉइस को अपलोड करता है और फिर इस इनवॉइस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, फर्दर चेक कर सकते हैं। आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, GSTR 1 हैज़ बीन जनरेटेड इन टू सेक्शन मेड एड रिकॉर्ड डिटेल एंड अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल। ये हमारे पास PDF है, इसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। इसमें हमारे पास डिटेल दे रखी है। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 सेक्शन में हमारे पास होगी, एक तो ऐड रिकॉर्ड डिटेल वाला सेक्शन है और उसके बाद है एक अमेंडमेंट डिटेल रिकॉर्ड वाला सेक्शन। ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर इनवॉइस देखिए ये कैसे ऐड होंगे, ये वाला सेक्शन देखिए ध्यान से, ऐड रिकॉर्ड डिटेल। यहाँ पे देखिए ये जो टेबल हमारे पास रेड हो गई है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये ग्रीन है। उसके बाद ये सिंबल देखिए, ये जो सिंबल था ये मैंने आपको बताया था, ये था प्रोसेस रिकॉर्ड यानी प्रोसीड रिकॉर्ड, यानी हमने टेबल 5A में जो भी बिल ऐड किए हैं उनमें कोई एरर नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे से ऐड हो गया। इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है कि हमारे बिलों में कोई एरर है। जैसे हम कोई भी बिल अपडेट करते हैं तो उसमें कोई एरर रह जाता है, तो ये वो वाली चीज़ को इंडिकेट करता है। टेबल जो है आपकी वो रेड हो जाएगी और ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये वाला सिंबल आ जाएगा सेम जैसे इस सिंबल में आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे भी प्रोसेस विद एरर, ये भी आपकी प्रोसेस विद एरर है, ये भी प्रोसेस विद एरर है। ये सक्सीड प्रोसेस होगी, ये भी सक्सीड है ग्रीन वाला, ये भी सक्सीड प्रोसेस है। ये सारा का सारा पे क्या सक्सीड है, ये भी सक्सीड प्रोसेस है। और एक ये जो लास्ट वाला बचेगा इसका क्या मतलब है, इस वाले का मतलब है हमारे पास जो ये अभी हुआ नहीं है, गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब है पेंडिंग फॉर प्रोसेस, यानी ये अभी बिल पेंडिंग है, अभी ये प्रोसेस नहीं हुआ है। देखिए ये जो गोल वाला साइन है इसका मतलब ये होता है ये टैक्स पेयर को गवर्नमेंट ने नई फैसिलिटी दी हुई है इस बार इनवॉइस अपलोड करते हुए। अगर आपके पास रेड वाला आ रहा है तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम के बाद आपका वो बिल प्रोसेस हो जाएगा या फिर फर्दर टाइम आप अपना चेक कर सकते हैं कि क्या एरर है जिसकी वजह से आपका ये रेड है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसमें अपडेट क्या है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए आपका टेबल 4A, जो टेबल 4A है इसमें आपको दे रखी है रिसिपेंट वाइज काउंट। इसका क्या मतलब है रिसिपेंट वाइज काउंट का, देखिए जैसे भी आप टेबल 4A खोलते हो रिसिपेंट वाइज काउंट आ गया। सपोज कीजिए आपका कोई सप्लायर है जिससे आपने माल खरीदा है, ठीक है, तो आप अपनी टेबल खोलते ही सप्लायर के इनवॉइस हो जाएंगे। जैसे आपको अपनी 2B के अंदर शो होते हैं, हम GSTR 2A देखते हैं या 2B जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर हम देखते हैं तो हमें हमारे ITC के बिल शो होते हैं। तो सेम उसी तरह से हम जब ये टेबल 4A खोलेंगे तो यहाँ पे देर आर नो रिकॉर्ड दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास अभी कोई अपडेट हो के आया नहीं है। लेकिन जैसा आप देख पा रहे PDF में खोलते ही हमारे पार्टियों के इनवॉइस दिखा देगा हमें। फर्दर हमें चेक करना है कि जैसे अब एक और ऑप्शन है प्रोसेस इनवॉइस कितने हैं, 2 है, पेंडिंग और फिर एरर इनवॉइस, कोई बंदे ने अपलोड कर रखा है इनवॉइस, उसके अंदर कोई कमी रह गई हो, इनवॉइस में कोई एरर हो, कोई टोटल में मिस्टेक हो या रेट वाइज परसेंटेज में हो, तो वो आपका यहाँ शो करेगा पेंडिंग एरर में। और अगर सक्स प्रोसेस है तो वो आपका यहाँ दिखाएगा। इन केस ऑफ आपके इनवॉइस ऑटो जनरेटेड होकर दिखा देगा, आपको सेल्फ इनवॉइस डालने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद अगर मान लीजिए इस पार्टी के टोटल 3 इनवॉइस है बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही शो कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ऐड इनवॉइस का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके नया इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी आपको डिटेल में दिखाते हैं। अब इस पार्टी के आपने 2 इनवॉइस इस पे क्लिक किया, ये आपको यहाँ पे 2 इनवॉइस जो है इसके अलग अलग
डिटेल से शो हो गए। इन्होंने ये दे भी रखा है, रिकॉर्डेड पेज फीचर, सिस्टम विल नॉट बी प्रोवाइड द रिकॉर्ड पर पेज फीचर इन ऑल टेबल एडिट रिकॉर्ड डिटेल। यानी कहने का क्या मतलब है कि आपको 10 रिकॉर्ड जो है पर पेज में शो होंगे और आप 100 रिकॉर्ड देख सकते हो टोटल। यानी आपको टोटल 10 पेज शो होंगे और एक पेज में 10 रिकॉर्ड होंगे, तो आप टोटल 100 बिल चेक कर सकते हो एक पार्टी के। अदरवाइज आप बिल नंबर डाल के यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस जो है उसके बारे में आपको दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, कि जो आपके एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस है उसको भी आप सेम इसी तरह से चेक कर सकते हो कि आपका एक्सपोर्ट का जो आपने माल लिया है वो कितने आए हुए हैं, आपका कितना नहीं आया हुआ है। ये फीचर भी पहले नहीं था। ये सेम फीचर आपको दोनों में मिलेंगे, GSTR 1 में भी और IFF में भी। इन्होंने क्या दे रखा है, ए न्यू चेक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम विच विल चेक दैट वेदर द टैक्सपेयर हैज़ एडेड न्यू रिकॉर्ड आफ्टर जनरेटिंग द समरी। टैक्सपेयर में प्लीज नोट दैट there would be change flow in such a situation. In case new record has been added, the submit and preview button will be disabled till a new summary has been generating after update record. इन्होंने क्या कहा है कि आपने GST1 की समरी डाल दी, उसके आपने सारे इनवॉइस डाल दिए, उसके बाद GST1 की समरी अपडेट कर दी। इन केस उसके बाद आपके पास फिर सबमिट बटन और प्रीव्यू बटन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे पोर्टल पे दिखाता हूँ, हमने अभी यहाँ पे 0 इनवॉइस डाल दिया, अभी यहाँ पे क्या है कि प्रीव्यू बटन आ गया, बट सभी सबमिट बटन अभी नहीं आया जब तक हम इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं करेंगे। इन केस ऑफ अगर मैं यहाँ पे कोई अमेंडमेंट करके नया बिल डालता हूँ, तो नया बिल डालने के बाद मेरे को दोबारा से जनरेट समरी करनी पड़ेगी, तब उसके बाद ही सबमिट बटन आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई नया इनवॉइस डाल देता हूँ तो ये जो प्रीव्यू और सबमिट बटन है ये डिसेबल हो जाएगा, इनका कहने का मतलब है ये। उसके बाद देखिए GSTR 1 समरी प्रोसेस इनिशिएटेड। ये इनिशिएटेड क्यों हो गई, क्योंकि हमने कोई अमेंडमेंट के लिए नया बिल डाल दिया, अब हमें 5 मिनट के बाद रीजनरेट करनी पड़ेगी। तो सेम वही चीज़ की इन्होंने यहाँ पे पिक दे रखी है। उसके बाद देखिए जब ये जनरेट हो जाएगी तो हमारे पास फिर ये आएगा, द समरी हैज़ बीन जनरेटेड ऑन 28/9/2021। उसके बाद ये टाइम आ गया हमारे पास सारा का सारा और ये सारी डिटेल आ गई। तो उसके बाद हम इसको यहाँ से फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हमें गवर्नमेंट ने और भी एक दो अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी है GSTR 1 की। हम जितने भी टैक्स पेयर है हमारी उनकी समरी को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी टैक्स पेयर के बिल है, और उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ नए फीचर्स थे जो हमारी GSTR 1 को लेके इम्पोर्टेंट थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं agarwalstudy.com पे। आप हमें ईमेल और फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।